हाय गाइस व्हाट्स अप। आज के डेली व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। हम 10 to 11 उठ जाते हैं यूजुअली एंड टुडे इज़ स्किन केयर डे, तो हमने सोचा कि हम अपनी स्किन केयर रूटीन थोड़ी सी शेयर कर लें। फर्स्ट प्रोडक्ट है नॉर्मल टू ऑयली स्किन क्लेंजर एंड आई एम श्योर सेटाफिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड। ये मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन एंड बिकॉज विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है एंड समर्स में ऑयली, तो मैं यूजुअली अपनी स्किन केयर रूटीन बहुत माइल्ड रखती हूँ एंड इट वर्क्स आउट फॉर मी। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र एंड मैं मॉइस्चराइज़र भी बहुत माइल्ड यूज़ करती हूँ। बायोडर्मा इज़ ऑल्सो फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो इससे बेटर मॉइस्चराइज़र कोई हो नहीं सकता। ये दो प्रोडक्ट्स मैं डेली यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं ये टैबलेट्स डेली नहीं खाती हूँ बिकॉज मेरी हैबिट नहीं फॉर्म हुई है अभी तक, बट फॉर हेल्दी स्किन, बोन्स एंड ऑल ओवर बॉडी आई वुड हाईली रिकमेंड टेकिंग सच सप्लीमेंट्स। एज ऑफ नाउ मैं ये दो सप्लीमेंट्स रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ बट आई एम श्योर दे मेकिंग अ डिफरेंस इन इम्प्रूविंग माई ऑल ओवर हेल्थ। एंड एज आई सेड मैं अपनी स्किन केयर बहुत माइल्ड रखती हूँ एंड उसके अलावा आई कीप एवरीथिंग वेरी माइल्ड एंड इन कंट्रोल बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी स्किन का pH बैलेंस ख़राब कर देते हैं, सो लेस इज़ मोर। एनीवेज मूविंग ऑन, आज हमने डीप क्लीनिंग की है घर की एंड सारी चीज़ें असेंबल की हैं अच्छी तरह से, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को थोड़ा सा आफ्टर लुक दिखा दें। दिस इज़ द कॉरिडोर एरिया ऑफ द हाउस। यहाँ हमने मिरर लगाया है विद सम डेकोरेटिव टेबल क्लॉथ एंड शो पीसेस बिकॉज प्लेन अच्छा नहीं लग रहा था। एंड ये कंपार्टमेंट्स स्टोरेज के लिए हैं। यहाँ हम अपने फॉर एवरीडे यूज़ शूज़ रखते हैं एंड सम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। और ये ड्रेसर है, दिस इज़ कस्टम मेड लाइक ऑल ऑफ योर फर्नीचर। हमारे रूम की थीम वाइटिश एंड ब्लैकिश टाइप है, तो एवरीथिंग गोज़ विद द कंट्रास्ट एंड एज यू गाइस कैन सी हमने ड्रेसर अपना बहुत मिनिमलिस्टिक सा रखा है, ओवर क्राउड नहीं किया हुआ, सो इट लुक्स वेरी नीट। एंड अनदर रीज़न जो हमने अपना ड्रेसर ओवर क्राउड नहीं किया बिकॉज ड्रेसर के ड्रॉर्स में स्पेस बहुत है, तो हमने अपना मेकअप, ज्वेलरी, हैंड बैग्स अमंग अदर थिंग्स सब ड्रॉर्स में ही स्टोर कर लिया। नेक्स्ट अप इज़ अर बेड। ये एक्चुअली दो सिंगल बेड्स हैं जो हमने जॉइन किए हैं और इसकी जो शीट्स हैं ये मॉम खुद लेकर आई थी एंड खुद ही सिलाई की थी घर पर। इवन इसके कुशन्स एंड पिलोज़ जो हैं वो सारे घर पर ही सिले हुए हैं। बेसिकली सारी जो डेकोरेशन और डिज़ाइनिंग है ये सारी मॉम ने ही की थी। एंड ये डेकोरेटिव वॉल मिरर्स हैं एंड ये सारे हैंडमेड हैं। दीज आर ऑल होममेड, मॉम ने खुद घर पर बनाए थे। इफ़ यू गाइज हैव वॉच्ड योर प्रीवियस व्लॉग्स तो आप लोगों ने इसका DIY प्रोसेस देखा होगा। एनीवेज सो लेट्स मूव ऑन टू लंच नाउ। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हम डायरेक्टली खाना ही खाते हैं अराउंड 1 to 2 PM। आज हम लंच में हाका नूडल्स बना रहे हैं, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो सबसे पहले हमने बॉइलिंग वाटर में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक डालकर नूडल्स को बॉईल किया है। ये नूडल्स बहुत डिफरेंट थे कंपेयर टू नॉर्मल नूडल्स और क्योंकि हाका नूडल्स हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो हमारे नूडल्स थोड़े ओवर बॉइल्ड हो गए थे। सो मेक श्योर आप लोग पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो मस्ट करें। नेक्स्ट अब हम एक मीडियम साइज़ रफली चॉप्ड प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसे 5 मिनट्स तक फ्राई करने के बाद इसमें 8 to 9 रफली चॉप्ड क्लोव्स ऑफ गार्लिक डाल देंगे। इसको 5 मिनट तक सॉटे करने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। दिस इज़ 1 चिकन ब्रेस्ट। हमने एक चिकन ब्रेस्ट ऐड किया है एंड आई थिंक एक चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम्स की होती है। अब हम तब तक इसे फ्राई कर लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता।
तो चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है एज़ यू गाइस कैन सी। तो नेक्स्टली अब हम दूसरे पैन में चॉप्ड कैबेज, कैरेट्स एंड पेपर्स यानी शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे। आप अपने फेवरेट वेजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। अब हम चिकन के अंदर सीजनिंग ऐड करेंगे। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून ऑफ पेपर यानी काली मिर्ची पाउडर ऐड कर लें। वन टेबलस्पून हमने क्रश्ड रेड चिली ऐड की है यानी कुटी हुई मिर्ची। सीजनिंग्स को मिक्स करने के बाद अब हम अपने पैन फ्राइड वेजिटेबल्स चिकन में ऐड कर देंगे और इसे फर्दर फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर हाफ़ चिकन क्यूब भी ऐड किया है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस ऐड कर लेंगे। उसके बाद हॉट सॉस आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, डिपेंड्स कि आपको कितनी मिर्ची चाहिए। लास्टली अब हम इसमें अपने बॉइल्ड नूडल्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एंड दैट इज़ ऑल। हाक्का नूडल्स आर रेडी एंड इवन दो ये थोड़े से सॉगी हो गए थे एज आई मेंशन्ड अर्लियर, बट दे टेस्टेड रियली गुड। आफ्टर डूइंग द डिशेज़ हम थोड़ी विंडो शॉपिंग के लिए मॉल चले गए थे। ये अराउंड शाम में 4 से 5 बजे तक का टाइम था एंड यूएई का मौसम भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है एंड इट्स अ वेरी नाइस वेदर फॉर पिकनिक्स। लेकिन यहाँ कोरोना के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, सो वी आर स्टेयरिंग क्लियर ऑफ आउटिंग्स। एनीवेज़ हम यहाँ विंटर कलेक्शंस देखने आए थे, सर्वे करने आए थे बिकॉज विंटर्स आर ऑलमोस्ट हियर, बट देयर वाज़न्ट मच टू सी, सो वी हेडेड होम। मूविंग ऑन टू आवर न्यूली परचेज्ड परफ्यूम कलेक्शन। ये सारे हमारे ऑल टाइम फेवरेट फ्रेगरेंस हैं एंड ये हमने खुद अपनी पॉकेट मनी से बाय किए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ऑल ऑफ दीज आर रियली इनएक्सपेंसिव। एनी ऑफ दीज फ्रेगरेंस आर हाईली रिकमेंडेड। दिस पर्टिकुलर रेड परफ्यूम लम्सात हरीर, ये इन सारे परफ्यूम्स में से अकॉर्डिंग टू मी बेटर है, बट एज आई सेड एनी ऑफ दीज आर रिकमेंडेड ईदर वे। मूविंग ऑन टू डिनर टाइम नाउ। तो हमने डिनर में कच्चे कीमे के कोफ्ते खाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। कमेंट डाउन बिलो अगर आप इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम देखना चाहेंगे। डिनर के बाद हमने सोचा कि हम केक बना लें एंड ये केक इतना इजी और सिंपल है और इतना ही डिलिशियस है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस केक को आप स्टोव पर भी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो सबसे पहले हम 1.5 कप मैदा ले लेंगे। मैदे के बाद अराउंड 4 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर ऐड कर लें और अराउंड हाफ़ टू 1 कप्स ऑफ शुगर ऐड कर लें, डिपेंड्स आपको केक कितना मीठा चाहिए। इसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लें। और अब लास्टली 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
नेक्स्ट अब हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि 1 कप पानी, 5 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून विनेगर यानी सिरका। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब बैटर को स्मूथ कर लें। मेक श्योर बैटर में कोई लम्प्स और इनकंसिस्टेंसीज ना हो। लास्टली अब हम पैन को लाइटली ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और हम अपना बैटर पैन में डालकर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे विद द लिड ऑन। एज यू गाइस कैन सी बैटर बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई लम्प्स नहीं हैं, तो मेक श्योर आप बैटर को अच्छी तरह से विस्क करें बिफोर कुकिंग इट ऑन स्टोव। अब इसको स्टोव पर लिड के साथ अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक छोड़ दें। 20 to 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। द नो बेक केक इज़ रेडी एंड ये उतना ही डिलिशियस है जितना ओवन बेक्ड केक होता है। अब आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर लें। ये प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट। हमने बस सिंपली मिल्क पैक क्रीम यूज़ की है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। उसके अलावा हर्शी सिरप ऐड किया है एंड दैट्स ऑल। और ये हमने अपनी कज़न जूरी की फरमाइश पर बनाया था क्योंकि वो स्टे करने आई हुई थी। हर वीकेंड हम स्लीप ओवर करते हैं तो हम कुछ ना कुछ कुक या बेक करते रहते हैं। मूविंग ऑन, हमने रात को अपना क्लोजेट रीअरेंज किया था क्योंकि सारे काम हो चुके थे एंड वी वर फ्री। ये ड्रेस लास्ट ईद का है एंड इट्स रियली प्रिटी। ज़्यादा ओवर द टॉप एम्ब्रॉयडरी भी नहीं हुई है और बहुत कंफर्टेबल भी है। यूजुअली हम अपने कपड़े मैक्स या फिर H&M से बाय करते हैं बिकॉज़ वहाँ पर बहुत कन्वीनियंट और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। ज्वेलरी भी हम मोस्टली H&M से बाय करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रेंडी एक्सेसरीज़ होती हैं। फुटवेयर यूजुअली हम शू एक्सप्रेस या शोब्रा या फिर मोस्ट लाइकली शू मार्ट से बाय कर लेते हैं। UAE रेजिडेंट्स को अंदाज़ा होगा इन ब्रांड्स का एंड उसके अलावा आई एम नॉट श्योर इनकी ब्रांड्स कहाँ पर अवेलेबल होती हैं अपार्ट फ्रॉम UAE। This particular coat I bought from Pierre Cardin. ये मैंने अपने cabin crew interview के लिए buy किया था and the interview was for Air Arabia, so it was a pretty big thing. अदर देन दैट हमारे काफ़ी ट्रेडिशनल कपड़े पाकिस्तान से आते हैं। हमारी नानी और दादी ड्रेसेस, खोसे एंड ज्वेलरीज भिजवाती रहती हैं एवरी नाउ एंड देन, एंड मुझे पर्सनली वहाँ के कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली द टेलर ड्रेसेस। बट एज़ ऑफ नाउ हम लोग रेडीमेड वेस्टर्न / ट्रेडिशनल क्लोथ ज़्यादा बाय करते हैं, स्पेशली ऑन ईद, बिकॉज़ यहाँ पर इतनी गैदरिंग्स नहीं होती तो हम लोग लाइटर ड्रेसेस ऑप्ट करते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ये ड्रेस भी लास्ट ईद का है, मैंने सेकेंड डे के लिए लिया था। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेसेस बिकॉज इट्स फैशनेबल एंड मॉडेस्ट एट द सेम टाइम। And that concludes today's vlog. This is how a typical day looks like in our life. Hope you guys enjoyed the video. See you in the next one.